So in this video, we will start a chapter number 5, new chapter from your class 8th new NCERT of Math गणित प्रकाश part 1 नंबर प्ले है ना। तो इसमें नंबर प्ले के बारे में जानने वाले हैं। सो अभी तक जो भी चैप्टर्स बनाए हैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के एंड में मिल जाएगी, वहां से आज जाकर चैप्टर्स देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर फर्स्ट, दिस इज मल्टीपल ऑफ। मल्टीपल मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर किसका मल्टीपल है। मतलब 15 बोलूं तो ये 5 का मल्टीपल है, 5 के टेबल में आता है। 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में आता है। 15 का मल्टीपल है, 15 के टेबल में आता है। कौन सा नंबर किसके टेबल में आता है वो मल्टीपल होता है। मल्टीपल और फैक्टर के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, शॉर्ट वीडियो, वो आप देख सकते हैं ना। सो सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव मतलब कि दो कोई से भी लगातार नंबर ले लो, 3 या 4, 2 या 3, 5 या 6, ऐसे 7 वाले। तो इनको अगर आप सम करते हो तो अंशु इज एक्सप्लोरिंग सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, ही हैज रिटन द फॉलोइंग। देखो जैसे 7, 3 और 4 साथ में आते हैं, 1 2 3 4 लगातार आते हैं तो 10, 3 4 5 12, 7 8 15, ऐसे 4 5 और 6 कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 5 15। फिर 1 2 3 4 तो ये 10 था और 5 जोड़ा तो यहाँ पे आ गया 15। इसका मतलब क्या है, नाउ ही इज वंडरिंग। अब वो क्या सोच रहा है ये सब लिखने के बाद, तो चलो आगे देखते हैं। कैन आई राइट एवरी नेचुरल नंबर एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। क्या कोई भी जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 आप पढ़ रहे हो, तो कोई भी नेचुरल नंबर जो है क्या उसको सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स के उसमें हम लिख सकते हैं। विच नंबर्स कैन आई राइट एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स इन मोर देन वन वे। एंड ओह आई नो ऑल ऑड नंबर्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। कैन वी राइट ऑल इवन नंबर्स एज सम ऑफ consecutive numbers? Can I write 0 as sum of consecutive numbers? Maybe I should use negative numbers. तो अब इसमें क्या ये चीजें क्वेश्चंस उसके मन में आ रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम एक एक करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ सॉल्व कर दिए, यहाँ पे सॉल्व करती तो टाइम ज्यादा लगता है, तो ऑलरेडी सॉल्व है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ क्या है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन था, कैन आई राइट एवरी नेचुरल नंबर एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। तो नहीं, ऐसा नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं उनको हम कंसेक्यूटिव फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, क्यों, यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन दिया है। मैनी नेचुरल नंबर्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। बहुत सारों को तो हम लिख सकते हैं, जैसे 7 है नेचुरल नंबर है तो उसको 3 और 4 के सम के रूप में लिख सकते हैं। 3 4 क्या है, कंसेक्यूटिव, लगातार आ रहे हैं। फिर 10 को तो हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4। लेकिन बट पावर ऑफ 2 लाइक 1 2 4 8 16 कैन नॉट बी रिटन एज सम ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। आप एक को कैसे लिखोगे, है ना, सम तो बनेगा ही नहीं। देन 2 को कैसे लिखोगे, 1 + 1 होता है 2, 1 + 1 सेम नंबर तो रिपीट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लेना है, कंसेक्यूटिव नंबर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं है। देन कंक्लूजन निकालते हैं, नॉट ऑल द नेचुरल नंबर्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इसमें था, विच नंबर कैन बी रिटन एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर इन मोर देन वन वे। तो कोई सा भी जो नंबर है, नंबर दैट आर नॉट पावर्स ऑफ 2, जो 2 के पावर्स नहीं है, कैन बी रिटन एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स इन मोर देन वन वे। जैसे कि मोर देन वन फैक्टराइजेशन जिनके हो, जैसे 15 है तो 15 को हम 7 और 10 भी लिख सकते हैं, 4 + 6 5 + 6 भी लिख सकते हैं ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स भी हैं। फिर 15 को हम 1 2 3 4 5 में भी जोड़ सकते हैं, ऐसे 12 को 3 4 5, राइट। सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, नंबर्स हैविंग मोर देन वन odd factor can be written as sum of consecutive numbers in multiple ways. Okay, now third है हमारा, and all odd numbers can be written as sum of two consecutive numbers. Can all even numbers be written as sum of consecutive numbers? So इसका आंसर है no. All even numbers cannot be written as sum of consecutive natural numbers. जैसे any odd number 2n + 1 can be written as n + n + 1. Some इवन नंबर्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। जैसे 12 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, 3 + 4 + 5। बट इवन नंबर्स लाइक 2 4 8 6 जो अभी हमने देखा था, पावर ऑफ 2 मतलब 2 4 2 के टेबल में आ रहे हैं, कैन नॉट बी रिटन एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, है ना। सो इसका कंक्लूजन क्या होगा, ओनली सम इवन नंबर्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स एंड नॉट ऑल। तो हम सबको नहीं लिख सकते। ओके, वही यहाँ पे दिया गया है। और पहला था कि all odd numbers can be written as sum of consecutive numbers. So इसका यहाँ पे दिया हुआ था, any odd numbers can be written as sum of consecutive numbers. Consecutive numbers क्या मतलब, पहला नंबर n है तो उसका अगला क्या होता है, n + 1, है ना, यही चीज यहाँ पे दी गई है। Now next question था, can 0 be written as a sum of consecutive numbers? Should we use negative numbers? Yes, 0 can be written as consecutive numbers if we include negative numbers. वैसे हमें negative numbers use नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर हम negative numbers use कर रहे हैं किसी चीज को बनाने के लिए तो हम बना सकते हैं। जैसे -1
+1 ले लिया, तो -1 से -1 कट गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो कंक्लूजन क्या होगा, 0 कैन नॉट बी रिटन एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स चाहिए तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, बट इट कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यूजिंग नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए, अब आगे देखते हैं, है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे कि कैन आई राइट एवरी नेचुरल नंबर एज कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो नो, इसका आंसर है नो, क्योंकि जो 2 की पावर्स वाले नंबर्स होते हैं उन्हें हम नहीं लिख सकते, है ना। देन विच नंबर्स कैन आई राइट एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स इन मोर देन वन वे, तो ये हमने 15 का देखा, 7 + 8 4 5 6, ये हम 3 वे में लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑल ऑड नंबर्स को तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, भी ऑड नंबर से, जैसे 7 इसको 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, लेकिन सभी इवन नंबर्स को नहीं लिख सकते, है ना, यही यहाँ पे बताया गया। क्या 0 को हम कंसेक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर नेगेटिव नंबर्स यूज करें, तो नेगेटिव नंबर्स यानी इंटीजर्स यूज कर रहे हैं तो यस लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ नेचुरल नंबर से करेंगे तो नहीं लिख सकते हैं। यही समरी थी, है ना। अब आगे देख लेते हैं, तो इन्हें अपनी क्लास में आपको शेयर करना था। अब डिस्कस देम विद द क्लास की बच्चों के क्या आंसर आए हैं। नाउ क्वेश्चन है, नाउ यहाँ पे दिया टेक एनी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कोई से भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं, 3 4 5 6। अब इनके बीच में प्लस माइनस साइन लगा दो। हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, राइट ऑल ऑफ देम। तो कितने इस तरीके से पॉसिबिलिटीज आप कैसे कैसे इनको अलग वे में लिख सकते हो। सो जैसे देखो यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर माइनस माइनस लगा दिए, तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो यही यहाँ पे बना के आपको दिया हुआ है, 8 सच एक्सप्रेशंस आर पॉसिबल, लगभग 8 बना सकेंगे। ऐसे डायग्राम बना के आप सिस्टमैटिकली दिखा सकते हैं। जैसे एक नंबर है 3, दूसरा है हमारा 4, तीसरे पे हमने 5 लिया है और चौथे पे हमने 6 लिया है, ठीक है, सारे में। अब ऐसा क्यों किया है, तो देखो 2 ही साइन है हमारे पास, या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो जैसे हमने पहला यहाँ पे 3 लिया, ठीक है, अब समझते जाइए एक एक करके। 3 लिया तो 3 या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा। फिर जो दूसरा हमारा 4 है, तो 4 या तो होगा, फिर ये वाला भी 4 या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा। फिर यहाँ पे 5 है ना, तो 5 ये वाला भी प्लस माइनस का, ये वाला भी प्लस माइनस का, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, और यहाँ जितनी बार है वहां उतनी बार हमने 6 लिख दिया, ठीक है। तो इसके जो फॉर्मूलाज बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, मतलब कहाँ कहाँ आप साइन लगा सकते हो। 2 जो हमें ऊपर करके दिया, तो इसमें देखो पहला 3, ये लगा दिया 3, प्लस प्लस 4 4 प्लस प्लस 5 प्लस 6 5 प्लस 6, ऐसे ही 3 और ये 4 प्लस आया, फिर प्लस 5, ठीक है, और माइनस 6, मतलब यहां तक का हमारा ये 2 बना के दिया हुआ है। अब ऐसे ही हमें हर लाइन का क्रिएट करना है ना। तो अब इस वाली लाइन का अगर हम क्रिएट करेंगे तो देखो कहां से आ रहा है, 3 4 फिर ये 5 और ये 6, तो हम ये वाली लाइन लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, 3 + 4 - 5 + 6। अब इस लाइन का बनाओ, तो 3 4 - 5 और -6, 3 + 4 - 5 -6। अब इसका बनाओ, 3 - 4 5 और प्लस का 6, तो इसका आ जाएगा ऊपर वाले का 3 - 4 प्लस का 5 और प्लस का 6। अब यहां तक तो सेम है, बस ये माइनस का 6, तो 3 - 4 प्लस का 5 माइनस का 6। अब ऐसे इसका, ये वाले का ऊपर वाले का, तो 3 - 4 - 5 प्लस का 6, और नीचे सभी में माइनस है, तो 3 - 4 - 5 -6, इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, इवैल्यूएट ईच एक्सप्रेशन एंड राइट द रिजल्ट्स नेक्स्ट टू इट। मैंने बता दिया किस तरीके से लिखेंगे। डू यू नोटिस एनीथिंग इंटरेस्टिंग, इसमें कोई एक पैटर्न आपको दिख रहा है। नाउ टेक 4 अदर कंसेक्यूटिव नंबर्स और ऐसे ही आपको साइन लगाने हैं, यू हैव डन बिफोर। फाइंड आउट रिजल्ट्स ऑफ ईच एक्सप्रेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं ये आपको बताना है। तो अभी तक जो भी हमसे यहाँ पूछा गया है सभी के आंसर्स हम देख लेते हैं कि इनको इवैल्यूएट करना है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया था। अब क्या इसमें इंटरेस्टिंग है ये सब देख लेंगे, और ये जो भी 4 अदर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लेने उस पर भी साइन चेंज करके आप देख सकते हो। तब क्या ऑब्जर्व करोगे, 4 सेट्स में आपको रिपीट करके देखना है, ठीक है। इनको सॉल्व करके आंसर्स को क्या आ रहा है आपका, तो वो आप देखेंगे। तो चलिए इसको मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से सॉल्व किया। यस, देखिए 4 नंबर्स लिए, 3 4 5 6, ठीक। इसमें प्लस माइनस हमें लगाना था, तो हमने लगा दिया। कितने पेयर बने थे, 8 पेयर बने थे, है ना, क्योंकि 2 का क्यूब है। नाउ अगर अब इसको पॉसिबिलिटीज देखें तो ये सारे मैंने आपको बता दिए थे वो चार्ट में जो हमने देखा, डायग्राम बना के किया गया था ना, ये वाले 8 हमारे बने हैं। नाउ अगर इन्हें हमें इवैल्यूएट करना है सबको, तो इस तरीके से आप सबको ऐड कर लेंगे, जो भी आंसर आ रहा है, 18 6 8 -4 फिर 10, है ना, -2 0 -12, इस तरीके से आपके आंसर्स आ जाएंगे। 8 को सॉल्व कर लेना है आपको, है ना। जैसे पहला वाला कैसे आया है, 4 और 3 7, 6 और 5 11, है ना, तो 11 और 7 18 हो गया। फिर यहाँ पे 3 और 4 7, 7 और 5
सेफ होता है 12, 12 में से 6 गया तो 6, ऐसे ही 4 और 3 7, 7 में से 5 गए 2, 2 और 6 8, है ना। तो ऐसे आप सॉल्व कर लोगे सारे। नाउ व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस कर रहे हैं, तो ऑल रिजल्ट्स आर इवन नंबर, सारे नंबर्स क्या है, इवन है, और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं और कुछ जीरो भी आ रहे हैं, लेकिन ऑड नंबर नहीं आ रहा है एक भी। देखो इनमें आंसर -12 है तो ये नेगेटिव नंबर है, ये 0 है तो ये 0 आ रहा है, -2 क्या है, नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे 10 क्या है, पॉजिटिव नंबर है और इवन नंबर भी है, -4 क्या है, नेगेटिव नंबर है, 8 क्या है, पॉजिटिव, 6 क्या है, पॉजिटिव, 18 क्या है, पॉजिटिव, लेकिन एक भी पॉजिटिव तो है 18 लेकिन इवन है, 6 भी इवन है, 8 भी इवन है, -4 नेगेटिव नंबर है, 0 में भी वैल्यू आ गई लेकिन कोई भी ऑड नंबर यहाँ पर नहीं आया है। ऑड नंबर आपको पता है, इवन नंबर वो 0 2 4 6 8 ऐसे है ना, और ऑड नंबर 1 3 5 जिनके पेयर्स नहीं बना सकते। तो ये 3 हमने इसमें ऑब्जर्वेशंस देखे। नाउ अब कह रहा है कि 4 और कोई से सेट लो कंसेक्यूटिव नंबर के, तो यहाँ पे 5 6 7 8 ले लिया है ना। अब इसका रिजल्ट बताना है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो ऐसे ही इसमें 5 6 7 8 है तो आप साइन चेंज करके देखो, ऑल अगेन ऑल रिजल्ट्स आर इवन नंबर। आप इनको कितने भी साइन के साथ जैसे चार्ट बनाया था वैसे सॉल्व करोगे तो सबके आंसर क्या आ रहे हैं, इवन नंबर्स ही आ रहे हैं ना। रिपीट, फिर है रिपीट विद वन मोर सेट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर, व्हाट इज योर फाइंडिंग, तो चाहे आप कोई सा भी 4 नंबर ले लो उसमें जो रिजल्ट आना है वो हमेशा इन साइंस के साथ क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। ओके, तो इसमें क्या पैरिटी मिली है, इवन पैरिटी मिली है नंबर की, है ना। तो यही आगे यहाँ पे समझाया गया डिटेल में, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप डिटेल में यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। जैसे तीसरे में क्या साइन है, माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ पे लिखोगे 3 -4 प्लस 5 प्लस 6, इसको सॉल्व करके आंसर लिखोगे। ऐसे ही 5, अब ये माइनस साइन, फिर 4, फिर प्लस का 5 प्लस का 6, ऐसे सॉल्व करोगे तो सारे नंबर क्या आएंगे, इवन ही आएंगे। जैसे इसको करो 6 और 5 11, 11 में से 4 गए तो 7, 7 और 5 कितना आता है, 12। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है इस तरीके से। नाउ यहाँ पे आप कोई और नंबर भी लेके आप कर सकते हो जो आपको कहा गया था, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ। जैसे 5 6 7 8 लिया था, कंसेक्यूटिव नंबर्स ही लेने हैं, मतलब लगातार वाले। तो मान लो यहाँ पर ले लो 1 2 3 4, तो जोड़ो इसको 4, यहाँ पे माइनस है तो 4 में से 3 गया 1, फिर 1 और 2 3 और 1 4, ये क्या है, इवन नंबर है ना। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी तरीके से आप लोगे तो इसमें इवन ही आने वाला है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, सम appears always no matter which 4 consecutive numbers are chosen, isn't it interesting, तो ये इंटरेस्टिंग है कि नहीं, yes, do these pattern occur no matter which 4 consecutive numbers are chosen, yes, कोई सा भी आप लोगे तो इसमें क्या आ रहा है कि सम इवन नंबर आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो तीनों आ रहे हैं, लेकिन ऑड नंबर जो है वो नहीं आ रहा है। सो यूज अलजेब्रा एंड डिस्क्राइब द 8 एक्सप्रेशन इन जनरल फॉर्म। सो यू माइट हैव नोटिस दैट रिजल्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशंस आर इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हैव फैक्टर ऑफ 2, मतलब 2 के फैक्टर 2 के टेबल में आते हो, या 2 4 6 8, है ना। नेगेटिव नंबर्स हैविंग अ फैक्टर 2 आर आल्सो इवन नंबर्स। अगर -2 भी है तो चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये है तो फैक्टर 2 का ही, तो ये भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल -2 -4 -6 एंड सो ऑन, तो ये नंबर्स भी हैं। चेक इफ एनीवन इन योर क्लास गॉट ऑड नंबर ही नहीं रहा। व्हेन 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर चूजन, नो मैटर हाउ, प्लस माइनस आप कैसे भी साइन लगा दो इनके बीच में, द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन ऑलवेज हैव इवन पैरिटी। उनकी पैरिटी कैसी होगी, इवन ही होगी। ओके, नाउ आगे देखते हैं। नाउ टेक एनी 4 नंबर्स, प्लेस प्लस माइनस साइन इन द 8 डिफरेंट वेज एंड इवैल्यूएट द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट देयर पैरिटीज, रिपीट दिस विद अदर सेट ऑफ 4 नंबर्स। ऐसे आप बहुत सारे नंबर्स रख के चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर आपको नहीं आता तो प्लीज लेट मी नो, यहाँ पे टाइम स्टैम्प के साथ बताइएगा तो मैं इसको आगे सॉल्व कर दूंगी। इज देयर अ वे टू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंड, क्यों ऐसा हुआ। सो थिंक ऑफ द रूल फॉर पैरिटी ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। जैसे सम और डिफरेंस की जो पैरिटी वाला हमने कॉन्सेप्ट समझा था उसके बारे में सोचते, जैसे एक्सप्लेनेशन दिया है। एनी, हम कोई से भी नंबर लेते हैं, एनी ऑफ द 8 एक्सप्रेशन फॉर्म्ड बाय 4 नंबर्स, एबीसीडी से जो भी नंबर बनेगा, चाहे कहीं पर प्लस लगा हो कहीं पे माइनस लगा हो, विद वन ऑफ इट्स साइन इज स्विच्ड, एक साइन स्विच होगा, इट वैल्यूज ऑलवेज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय अ इवन नंबर। मान लो कि कोई भी नंबर है, इसका सम सब में प्लस था, ए बी सी डी,
है ना। इसका सम क्या था, इवन नंबर था। अगर कोई भी एक साइन स्विच हो रहा है तो उसकी वैल्यू या तो बढ़ रही है इवन नंबर से या घट रही है इवन नंबर से। लेट अस सी व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है। कंसिडर वन एक्सप्रेशन, मान लो a प्लस बी माइनस सी और माइनस डी है। अब रिप्लेस कर दो प्लस बी को माइनस बी से, जैसे ये प्लस बी है तो इसकी जगह माइनस बी रख दो, माइनस सी माइनस डी और a एज इट इज है। बाय हाउ मच हैज द नंबर चेंज, तो कितना बढ़ा ये नंबर। तो जैसे पहले ये वाला था a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, अब इसमें से माइनस करो कि कितना चेंज हुआ। जैसे मैं बोलूं 5 है और यहाँ 4 है, तो आप बोलोगे 5 4 से कितना चेंज हुआ, तो मैं क्या कहूंगी माइनस कर दो। कितना चेंज हुआ 1, क्योंकि यहाँ 5 था यहाँ 4 है, यानी एक ये जो है कम हो गया है ना, 5 में से एक कम हो गया। तो वैसे ही इसमें कितना हमने कम किया, क्योंकि माइनस बी लगा रहे हैं ना, तो कितना कम किया, तो माइनस करके देख लो। यहाँ माइनस का साइन लगाया यो और ये एज इट इज उतार दिया। अब हमने देखा था कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन हो तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। तो यहाँ पर ये वाला हमारा एज इट इज उतर गया, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो प्लस का ए क्या हो जाएगा, माइनस का ए, माइनस का बी है तो प्लस का बी, माइनस का सी है तो प्लस का सी, क्योंकि ये माइनस का साइन हम लगा रहे हैं ब्रैकेट ओपन करके, माइनस का डी है तो प्लस का डी। अब इसमें जो सेम नंबर होंगे अपोजिट साइन के साथ, जैसे प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल, प्लस का बी और देखो यहाँ पे प्लस का बी आ रहा है तो ये कैंसिल नहीं होंगे, दोनों प्लस के है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2b। अब माइनस का सी प्लस का सी कट गया, माइनस का डी प्लस का डी कट गया। सो नोटिस हाउ द साइंस चेंज व्हेन ओपन द सेकंड सेट ऑफ ब्रैकेट। जब हम सेकंड सेट ऑफ ब्रैकेट, इसको कहा जा रहा है, ये ब्रैकेट जब ओपन कर रहे हैं तो इसके बाहर माइनस साइन है, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो ब्रैकेट ओपन करने पे क्या करते हैं, जो अंदर के जो भी नंबर्स हैं उनके हम साइन चेंज कर देते हैं। ओके, सो क्या आया आंसर, 2b आ रहा है। तो 2b क्या है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है जब कोई साइन नहीं है, तो 2b यानी कि कोई भी नंबर b की जगह हो, 5 हो 6 हो 7 हो 1 हो 3 हो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन नंबर बन जाएगा, है ना। जैसे 5 ही ले लो, ये ऑड नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 क्या हो गया 10, तो ये क्या हो गया, b की जगह आप कुछ भी रख दो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ही बन जाएगा, है ना। जैसे b की जगह मान लो कि अब की बार मैंने 8 रख दिया, तो 8 2 16, 16 भी क्या है, इवन नंबर है। सो इफ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज इवन, अगर हमने इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकाला तो इवन नंबर आ रहा है। कैन दे हैव डिफरेंट पैरिटीज, नो। सो ईदर बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड, तो दोनों नंबर या तो इवन होंगे या दोनों ऑड, तो ऐसा नहीं हो सकता। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ नेगेटिव साइन इज स्विच टू अ पॉजिटिव साइन। तो अभी तो हमने क्या किया था, ये वाले जैसे प्लस बी था तो उसको माइनस बी किया, है ना। अब माइनस का कोई लेते हैं और उसको पॉजिटिव साइन में चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो चलो आगे देख लेते हैं। रिप्लेस एनी नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन, जैसे इसमें है a प्लस बी, अब माइनस सी को मैं ले लेती हूँ प्लस सी, ठीक है, पॉजिटिव से चेंज करना है। फिर देखो डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों नंबर का, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले ये वाला लिख लेते हैं, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ठीक है। इसमें से हमें माइनस करना है अब साइन चेंज करके, तो लिखो इसको। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है और ये वाला a एज इट इज रहेगा, b एज इट इज रहेगा, माइनस के c को हमें क्या कर देना है प्लस का c, और ये माइनस का डी एज इट इज रहेगा। अब ये एज इट इज लिख दो, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। यहाँ माइनस का साइन है ये, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे, a प्लस का है तो a माइनस का, b प्लस का है तो b माइनस का, c प्लस का है तो c माइनस का, और d माइनस का है तो d प्लस का हो जाएगा। तो अब इसमें देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, a प्लस का a माइनस का, b प्लस का b माइनस का, यहाँ c जो है ये दोनों बचे हुए हैं, d माइनस का d प्लस का कैंसिल हो गए। अब माइनस का c और माइनस का c ये कैंसिल नहीं होंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2c। क्लियर है। तो अब c की जगह कोई भी नंबर रखोगे माइनस साइन चलेगा, अब c की जगह कोई भी नंबर रखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। समझ में आया। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एनी एक्सप्रेशन वी कैन गेट 7 एक्सप्रेशन बाय स्विचिंग 1 मोर प्लस और माइनस साइन, दस ऑल एक्सप्रेशन हैव द सेम पैरिटी, सबकी इवन ही आएगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वी नो दैट ऑड प्लस ऑड अगर कर रहे हो तो इवन नंबर आता है, ऑड माइनस ऑड कर रहे हो तो इवन नंबर आता है। ओके, नाउ इवन प्लस इवन कर रहे हो तो इवन नंबर आता है, इवन माइनस इवन कर रहे हो तो इवन नंबर आता है, ऑड प्लस इवन कर रहे हो तो ऑड आता है, ऑड माइनस इवन कर रहे हो तो ऑड आता है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल भाषा में समझाऊं, जब दोनों सेम होंगे तो इवन आएगा, जब दोनों अलग होंगे तो ऑड आएगा। अब इसमें आप एग्जाम्पल रख के भी देख सकते हो, जैसे ऑड ऑड, कोई से 2 नंबर लो ऑड, है ना, यहाँ एक बार प्लस लेना एक बार माइनस, तो 2 नंबर लेते हैं ऑड, 3 और प्लस 5 ले लो, ठीक है, तो क्या आएगा 5 और 3 8 होता है। क्लियर है। ऐसे ही 2 ऑड नंबर माइनस में ले लो, -3 और 5,
तो 7 में से 5 गया तो माइनस 7 माइनस 5, तो 7 में से 5 गया तो 2। ये दोनों कैसे नंबर है? इवन नंबर है। तो जब दोनों ही ऑड हैं तो इवन आएगा। ऐसे ही दोनों इवन ले लो, 8 और एक बार प्लस करो, 8 प्लस 2 क्या आया? 10, ये भी इवन है। और 8 माइनस 2 करो तो यहाँ पे 6 आया, ये भी इवन है। क्लियर है? लेकिन जब आप अलग अलग लोगे, एक ऑड लोगे एक इवन लोगे तो आंसर ऑड आ जाएगा। जैसे एक ऑड नंबर ले लो 7, उसमें एक बार प्लस करो एक इवन नंबर, तो इवन 2 ले लेते हैं, 7 और 2 9, ये क्या है? ऑड नंबर है। ऐसे ही एक बार एक ऑड लो 7 और माइनस करो एक इवन नंबर, तो 7 में से 2 गया तो 5, ये भी क्या आया? ऑड आया। क्लियर है? तो दोनों सेम होंगे तो इवन, इवन, और दोनों अलग होंगे तो ऑड। वी हैव सीन दैट पैरिटी ऑफ a प्लस b एंड a माइनस b इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द पैरिटीज ऑफ a एंड b। देन इन शॉर्ट a या a प्लस b हो या a माइनस b हो, बीच में ये दो साइन जो लगे होते हैं ना, प्लस और माइनस दोनों लिखा है, मतलब कि एक बार इसे प्लस करके देख लो, a प्लस बी या a माइनस बी, इनकी पैरिटी सेम रहेगी, इवन ही आएगी। बाय द सेम आर्ग्यूमेंट, ऐसे ही अगर ये हम करेंगे तो इट ऑल्सो हैव द सेम पैरिटी, तो इनकी भी सेम पैरिटी होगी, है ना, क्योंकि देखो a प्लस बी या a माइनस बी कर रहे हैं तो सेम पैरिटी आ रही है। ऐसे ही इसके साथ आप c को प्लस कर दो या माइनस कर दो तो सेम पैरिटी आएगी, है ना। मतलब यहाँ पे जैसे कि 10 इवन नंबर है, अब इसमें c कोई दूसरा नंबर 10 में प्लस करो 2 तो भी 12 इवन ही आ रहा है। अब इसमें 10 में से 2 माइनस करो तो 8, तो भी इवन ही आ रहा है, तो पैरिटी चेंज नहीं हो रही है। एक्सटेंडिंग दिस फर्दर वी कैन से दैट कोई सा भी एक्सप्रेशन प्लस माइनस में आप कर दो सेम साइन, सेम पैरिटी आएगी, यहाँ पे बताया गया था। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरा एक्सप्लेनेशन यहां दिया गया है। दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन यूजिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टोकन मॉडल यू स्टडीड इन चैप्टर ऑन इंटीजर्स। ट्राई टू थिंक हाउ। अभी हम यहाँ पे सिर्फ साइन रख के, टोकन मॉडल्स रख के भी कर सकते हैं। द नंबर ऑफ वेज टू चूज 4 नंबर्स, जैसे 4 नंबर लिए, उनको प्लस माइनस साइन से आप इनफाइनाइट तरीके से कंबाइन कर सकते हो। मैथमेटिकल रीजनिंग अलाउ अस टू प्रूव दैट ऑल द कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए कोई नंबर है प्लस माइनस, बी कोई नंबर है प्लस माइनस, सी कोई नंबर है प्लस माइनस, एंड डी ऑलवेज हैव द सेम पैरिटी, है ना, विदाउट हैविंग टू गो थ्रू देम वन बाय वन। एक एक बार करके देखने की जरूरत नहीं है, आप कैसे भी कर रहे हो तो इसमें एक ही तरीके की पैरिटी आ रही है। इज द फिनोमिनन, ये जो लाइन है, इज द फिनोमिनन ऑफ ऑल द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम पैरिटी लिमिटेड टू 4 नंबर्स। अभी हमने 4 नंबर कंसेक्यूटिव लेकर किए, तो क्या 4 नंबर का करेंगे तभी पैरिटी सेम आएगी? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप 4 से ज्यादा भी ले सकते हो, उसको भी सॉल्व करके देख सकते हो कि पैरिटी जो है वो हमेशा सेम आएगी, या तो इवन आएगी या ऑड आएगी। सर नो, द फिनोमिनन इज नॉट लिमिटेड टू टेकिंग ओनली 4 नंबर, सिर्फ 4 नंबर तक लिमिटेड नहीं है, आप 5 लेकर देख लो, है ना। जैसे 5 नंबर ले लिए, 1 2 3 4 5, इनको आप ऐड करो तो सबके साथ अगर आप साइन लगा रहे हो तो देखो यहाँ पे 15 आया पहले में, तो ऑड है, 9 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है ना। तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया, यही हमसे पूछा जा रहा है कि ऑल नंबर्स आर ऑड नंबर्स। तो इसका मतलब 5 भी अगर आप लेते हो नंबर्स, ऑल एक्सप्रेशंस फॉर्म्ड यूजिंग प्लस माइनस साइन हैव द सेम पैरिटी, इसमें सेम ही पैरिटी आएगा। इसलिए जो फिनोमिनन है ये 4 तक लिमिटेड नहीं है, आप कितने भी नंबर आगे ले सकते हो, है ना। नाउ ब्रेकिंग इवन, तो यहाँ क्या करना है, वी नो हाउ टू आइडेंटिफाई इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये हम जानते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो इवन नंबर था, विदाउट कंप्यूटिंग देम। ये जो ब्रैकेट में दिया है, डिब्बे बॉक्सेस में दिया है, इसे सॉल्व किए बिना बताओ कि इनमें से कौन सा जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है वो इवन है। इवन इनमें से कौन कौन सा है वो आपको बताना है, तो बिना इसको सॉल्व किए आपको बताना है ना। सो क्या करेंगे, यूजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पैरिटी बिहेव्स अंडर डिफरेंट ऑपरेशन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, algebraic expressions, give an even number for any integer value for the letter number। तो ये जो algebraic expression है, देखो यहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड, दो आपको टर्म याद है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ लिखा है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और यहाँ लिखा है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब आप समझते हैं, अर्थमेटिक मतलब सिर्फ नंबर्स हैं, इसमें कहीं पर भी लेटर्स नहीं है, ABCD XYZ नहीं है यहाँ, है ना। लेकिन यहाँ पर MN ये सब है ना, वेरिएबल्स भी हैं। तो हमें इनमें बताना है कि कौन सा इसमें इक्वेशन ऐसा है जिसको आप देखोगे तो कहोगे कि अरे ये तो इवन नंबर भी हो सकता है ना। तो चलिए देख लेते हैं।
तो पहले हम ये वाला पार्ट देखते हैं ना, कि बिना हमें कैलकुलेट किए बताना है नंबर इवन होगा कि ऑड होगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, तो आंसर कैसा आएगा? इवन आएगा, क्योंकि दोनों सेम नंबर है। ऐसे ये वाला इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो इवन में से इवन माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा, है ना। ऐसे यहाँ ये 4 है, अब देखो ये कुछ भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 क्या है? इवन नंबर है, तो इवन नंबर से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन ही आएगा, चाहे वो ऑड के साथ हो या किसी के साथ भी, तो आंसर इवन आएगा। ऐसे ही हमें सिर्फ बताना था इवन है कि नहीं, है ना। अब ये इवन नंबर है, इसमें से ऑड माइनस किया तो देखो यहाँ पे इवन और ऑड है ना, अलग अलग साइन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑड आ जाएगा। दोनों सेम होने चाहिए। ऐसे ही ये ऑड है और ये इवन है, फिर अलग अलग आया तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑड आ जाएगा। देखो करके देख लेते हैं। 809 214 इसको ऐड करो, 9 और 4 13 का 3 2 10, देखो 3 आ गया लास्ट में, ऑड नंबर है। तो क्योंकि एक ऑड नंबर है एक इवन नंबर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ऑड नंबर आ जाएगा। यहां एक इवन है और ये भी इवन है, तो दो, अब यहाँ ये ऑड है और ऑड है, दो ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? ऑड नंबर आएगा। मल्टीप्लाई का साइन है, ये ध्यान रखना है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो प्लस माइनस का पढ़ा था, है ना, क्योंकि देखो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे दो के तो ऑड ही आएगा ना। 9 3 जा, बस लास्ट वाली डिजिट आप करके देख लो तो आप चेक कर सकते हो, पूरा करने की भी जरूरत नहीं है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, 3 9 27, तो लास्ट में 7 आ गया ना। आप कुछ भी करोगे तो ऐड करके नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। 7 क्या है? ऑड नंबर है, तो इसमें ऑड आएगा। अब फिर से यहाँ पर माइनस है, ऑड ऑड, ऑड में से ऑड गया तो क्या आ जाएगा? यहाँ इवन आ जाएगा। प्लस माइनस के रूल मैंने बता दिया, मल्टीप्लाई का आपको क्लियर होना चाहिए कि मल्टीप्लाई में अगर इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इवन, और अगर दोनों ही ऑड है तो ऑड आएगा। अब यहाँ पे क्यूब है, क्यूब मतलब क्या होता है? 3 बार, 513 मल्टीप्लाई 513 मल्टीप्लाई 513, तो आंसर क्या आएगा? तो यहाँ देखो 333, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, लास्ट डिजिट में लास्ट में 7 आ रहा है, तो ये क्या होगा? ऑड होगा। ऑड रेज टू एनी पावर इज ऑड, अगर पावर जो है ऑड है, पावर क्या होता है? ये जो ऊपर हमने छोटा सा लिखा है ना इसमें 3, ये पावर है, तो अगर ऑड पावर है तो आंसर जो है वो ऑड ही आएगा। ठीक, अब इसके थ्रू हमें बताना है कि ये जो लेटर नंबर्स हैं ये इवन है कौन से और कौन से नहीं होंगे। तो ये आप कैसे करेंगे, इसको एक एक करके देखते हैं। ओके, जैसे यहाँ पहला वाला है 2a प्लस 2b, तो इसमें देखो दो नंबर है, किसी भी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इवन ही होगा, है ना। तो इवन और इवन को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? इवन आएगा। तो पहला वाला हमारा इवन होगा। दूसरा देखो 3g और 5 मल्टीप्लाई h, अब कोई भी नंबर आप रख के देख लो, अगर g की जगह आप ऑड नंबर रखते हो तो ये क्या हो जाएगा? 1 रखा अगर तो 3 1 जा 3, कोई सा भी ऑड नंबर रख लो, 3 रख लो तो 3 3 जा 9, ऑड ही आना है इसमें, है ना। तो अगर हम g की जगह ऑड नंबर रखते हैं तो 3g क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा, और 5h क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। दोनों की जगह अगर ऑड रख रहे हो इस वाले में, इफ g एंड h दोनों को ऑड रख लो। ठीक, एक एग्जाम्पल ले लो, 1 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लो, तो 3g प्लस 5h, g और h की जगह 3 रखना है अब हमें, तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक, हमने 3 ले लिया है, तो 3 3 जा 9 और प्लस 5 3 जा 15, 15 और 9 कितना हो गया? 24। क्यों? क्योंकि दो ऑड नंबर हम ऐड करते हैं, दोनों सेम है ना, अभी ऊपर बताया, तो आंसर क्या आएगा? इवन आएगा। ठीक, ऐसे ही अगर आप इवन नंबर ले लेते हो दोनों में, जैसे यहाँ पे जी को हमने 1 लिया था ना, तो अब जी पे यहाँ इवन नंबर कोई भी ले लो, 2 ले लो, 8 ले लो, कुछ भी एक नंबर ले लो, तो उसमें क्या होगा? 2 ले लेते हैं मान लो, तो 3g प्लस 5h ऐसा है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, कितना आया? 16। 16 क्या है? इवन नंबर है, क्योंकि जब दोनों को इवन ले रहे हैं तो आंसर भी इवन आ रहा है। ये दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे रहेगी। सो दस 3g प्लस 5h ये हमेशा इवन रहेगा क्या? हमसे यही पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिव एन इवन नंबर फॉर एनी इंटीजर वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप रखो तो क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। तो ये वाला तो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि तो ये वाला तो करेक्ट है, पहला वाला। पहला वाला क्यों करेक्ट है? क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं ना, तो a और b की जगह आप कुछ भी रख दोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे इवन हो जाएगा, तो इसीलिए पहला वाला तो इवन रहेगा, लेकिन दूसरा वाला नहीं रहेगा। दूसरा वाला डिपेंड करता है कि हम ऑड नंबर ले रहे हैं कि इवन नंबर ले रहे हैं, है ना। तो ये हमेशा नहीं रहेगा, तो जो रहेगा उसमें मैं
टिक लगा देती हूँ और जो नहीं रहेगा उसको मैं क्रॉस कर देती हूँ। अब ये वाला देखो, ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी नंबर लिखोगे तो इवन हो जाएगा, 2 से तो इवन हो जाएगा। अब दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। कोई भी नंबर आप रख के देख लो, है ना, तो इसमें इवन ही आना है। नाउ ये वाला देख लेते हैं, 2u और 4v। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा। अब इवन और इवन हम माइनस कर रहे थे तो क्या आएगा, ऑलवेज इवन आएगा। तो पहले भी देख चुके हम, क्योंकि दोनों ही मल्टीपल है 2 के, है ना, तो ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। अभी तक सिर्फ ये वाला है जो नहीं है हमारा। देन अब ये 13k और 5k, तो इसे दोनों सेम है यहाँ के। तो आपने देखा था बाकी सब में अभी तक जो भी हमने किया है, जितने भी क्वेश्चन देखे, सब में वेरिएबल अलग है। वेरिएबल क्या होता है, लेटर्स जो यूज कर रहे हैं, जैसे एक्स वाई ए बी सी डी, ये जो हम यूज करते हैं वेरिएबल कहते हैं। तो हमने पहले चैप्टर्स में, पहले क्लासेस में ये सीखा हुआ है कि सेम वेरिएबल के साथ अगर नंबर है तो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ ए था बी था तो नहीं सॉल्व करेंगे, है ना, बट दिस इज इवन। इसमें जी था एच था, ये वाला नहीं है, ये है और ये नहीं है। इसमें क्या देखो, दोनों के है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 13k और 5k, माइनस का साइन है तो माइनस कर दो, 13 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8k। ठीक है, अब आप चेक करो कि 8k इवन होगा कि ऑड होगा, तो ये इवन होगा। 8 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी नंबर रख दोगे तो ये क्या आएगा, इवन आएगा। तो ये वाला भी इवन है। ऐसे ही अब ये वाला देख लेते हैं, तो 6 से तो कोई भी नंबर हो रहा है तो ये हमेशा इवन आएगा, क्योंकि 6 क्या है, इवन नंबर है। लेकिन यहाँ 3 है, अब 3 से किसी नंबर को भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। कैसे, देखो 3n है ना, तो n को एक बार हम इवन रख के देखते हैं। तो इवन में हमने 2 ले लिया मान लो, तो 3n, यानी n की जगह 2 रखो, तो 3 2 जा 6, ये क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। अब एक बार n को ऑड रख के देखो, तो ऑड में हम 3 ले लेते हैं, तो 3n है ना, तो 3n की जगह क्या लिखना है, 3, तो 3 3 जा 9, ये क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। तो डिपेंड करता है, ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे ये इवन हुआ, जैसे ये वाला अगर हमने ले लिया, इवन हुआ, तो इवन प्लस इवन, ये इवन आ जाएगा। अगर यहाँ पे इवन की जगह ऑड हुआ और ये इवन पहले से है, तो इवन और ऑड क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। तो इसमें दोनों आ सकते हैं, हमेशा ये इवन नहीं रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया था। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो एक्स का स्क्वायर ये हमेशा इवन रहेगा क्या, एक्स स्क्वायर डिपेंड करता है कि ये इवन है कि ऑड नंबर का हम कर रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 लिया, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन यहाँ 3 लिया तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये तो ऑड आ रहा है ना, इवन थोड़ी आ रहा है। तो ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो इसका मतलब किसी के साथ भी आप जोड़ोगे तो ऑड और इवन दोनों आएंगे। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना, ये दोनों नहीं है और ये वाला भी नहीं है, बाकी सब है। नाउ बी स्क्वायर, तो सेम थिंग, बी का स्क्वायर जो नंबर होगा उस पर डिपेंड करता है कि ऑड ले रहे हो या इवन ले रहे हो। जैसे बी स्क्वायर प्लस 1 है, तो बी की जगह एक बार ऑड नंबर रख लो, 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया 9 प्लस 1, तो ये आ गया 10। अब इसकी जगह बी स्क्वायर, बी की जगह अब हमने ऑड लिया था, इवन लेके देख लेते हैं ना, तो 2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 प्लस 1 क्या आया, 5। तो इस केस में तो यहां पर तो इवन नंबर आ गया, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये लास्ट वाला 4k मल्टीप्लाई 3j, तो ये मल्टीप्लाई में अगर के जे कुछ अलग भी है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, मल्टीप्लाई में हो जाता है, प्लस माइनस में सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे था के थे दोनों में, तभी हमने ये किया था, है ना, यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो 4 3 जा 12 और के और जे ऐसे आ गया। अब के जे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 12 इवन नंबर है, तो इवन से आप मल्टीप्लाई करोगे तो पैरिटी क्या आएगी, इवन ही आएगी। अब आगे देख लेते हैं। सो वही चीजें यहाँ पर आपको जो मैंने अभी करके बताई है वो यहाँ सॉल्व करके दी हुई है कि एक्सप्रेशन pm प्लस 2q जो है, ये आप ऑलवेज इवेल्युएट टू इवन नंबर फॉर एनी इंटीजर वैल्यू ऑफ m एंड q। आप m और q की जगह कुछ भी रख लो तो इवन ही आएगा। क्यों, दो तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, 4m इज इवन एंड 2q इज इवन फॉर एनी इंटीजर। आप m और q की जगह कुछ भी रख के देख लो, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होने पे भी इवन हो जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई होने पे भी इवन हो जाएगा। मान लो m को 4 ले लिया, q को -9 ले लिया, वैल्यू रखो, 4 4 16 और 2 9 18,
चाहे माइनस का हो, है ना। तो 18 में से 6 गया तो 2, बड़े के साथ माइनस है तो -2, ये भी क्या है, इवन नंबर है। सो इन दिस एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 2, अब x का स्क्वायर इज इवन इफ x इज इवन, तो इस वाले केस में तो ये इवन ही आएगा, चाहे m और q की जगह कुछ भी रखो। लेकिन x स्क्वायर प्लस 2 का हमने देखा था x पे डिपेंड करता है कि आप इवन नंबर ले रहे हो। अगर जैसे मान ले x स्क्वायर की x की जगह 6 लिया तो 6 6 36 प्लस 2 38 आएगा, तो इवन है। अगर x की जगह 3 लिया तो 3 3 9 प्लस 2 11 आ जाएगा, तो फिर ये ऑड आ गया। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है। ओके, सिमिलरली डिटरमाइन एंड एक्सप्लेन विच ऑफ द अदर एक्सप्रेशन ऑलवेज गिव इवन नंबर। तो ये हमसे पूछा था, हमने सारे सॉल्व करके मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। ऐसे कुछ इक्वेशन आप लोग खुद से फॉर्म कर सकते हैं। राइट अ फ्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच ऑलवेज गिव एन इवन नंबर, जिनसे इवन नंबर आएगा। ऐसा आप कोई भी एक बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे देती हूँ, 2x प्लस 6y, ये हमेशा आपको इवन नंबर देगा, है ना। ऐसे आपको भी क्रिएट करना है। पेयर्स टू मेक फोर्स, अब फोर्स को कैसे पेयर्स बनाते हैं 4 का, तो वो यहाँ पे डिफरेंट तरीके से बताया गया है, विजुअली भी बताया गया है डायग्राम्स के थ्रू। तो चलिए समझते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ कहा गया है टेक अ पेयर ऑफ इवन नंबर, कोई से भी इवन नंबर का पेयर लीजिए, उनको ऐड करिए। अब देखना है इज द सम डिविजिबल बाय 4, तो हमने यहाँ पे इवन नंबर ले लिए 4 और 6, 2 ले लिए, इनको ऐड करो। 6 और 4 क्या आया, 10। तो आप इसको डिवाइड करके देखो, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 10 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 8, यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा, 2, है ना, ये रिमाइंडर है। तो क्या ये डिवाइड हो रहा है। ट्राई दिस विद डिफरेंट पेयर्स ऑफ इवन नंबर, एक तो हमने ये ले लिया, एक दूसरा ले लेते हैं, 2 और 4 ले लिया, तो ये 6 होता है। फिर 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, फिर यहाँ पे माइनस किया तो 2 आ रहा है, 2 ही रिमाइंडर आ रहा है। तो आप क्या देखोगे, इज देयर अ जनरल रूल और पैटर्न, हाँ, हर बार 2 रिमाइंडर आएगा। अगर आप 2 इवन नंबर को लेते हो, उनको ऐड करते हो, उसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। इवन नंबर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स बेस्ड ऑन रिमाइंडर्स दे लीव व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो 2 तरीके से होंगे। जैसे पहला है इवन नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 4 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो एक तो ये तरीका हो गया कि हर बार हमें 2 मिलेंगे, है ना, यही होगा। और एक सिंपल ये तरीका है कि ऐसे नंबर्स हो इवन जो कि 4 के टेबल में आते हो, तो फिर तो रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे मान लो यहां मैंने ले लिया 4 और 4, ये दोनों नंबर क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। लेकिन अब इनको ऐड करो 8, इसको आप 4 से डिवाइड करो, तो 4 2 जा 8। इस केस में क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, क्योंकि जो नंबर 4 के टेबल में आता होगा वहां तो 0 आएगा। बाकी अदर जो इवन नंबर्स है उसके केस में रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। एक और ये वाला करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ ले लो 6 और यहाँ ले लो 10, ठीक है। तो 10 और 6 कितना हो गया, 16, 4 से करो, 4 4 जा 16, है ना, फिर रिमाइंडर 0 आया। तो ऐसा नंबर जो मल्टीपल होगा, जैसे कि इवन नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 4, उसमें रिमाइंडर 0 आएगा, और इवन नंबर दैट आर नॉट मल्टीपल ऑफ 4, उसमें रिमाइंडर 2 आएगा व्हेन डिवाइडेड बाय 4। देखो 4 और 4 है तब तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचे, लेकिन 4 4 और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है तो रिमाइंडर हमेशा 2 बचेगा, ठीक है, अगर इवन नंबर दोनों अलग अलग है। तो आई होप ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। Now, when will two even numbers add up to give a multiple of 4? ऐसा कब होगा, जो अभी वाला ये वाला केस हमने देखा, ये वाला, ऐसा कब कब होगा कि दो इवन नंबर को हम ऐड करें तो वो मल्टीपल ऑफ 4 आए। मतलब ऐसा कह रहा है वो कि 2 इवन नंबर को आप ऐड करो तो मल्टीपल किसका आ जाए, 4 का आ जाए। मतलब वो नंबर ऐसा है जो 4 के टेबल में आता हो। तो ऐसा कब होगा, तो देखिए, दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफाइंग व्हेन एडिंग 2 नंबर्स विल रिजल्ट इन इवन नंबर। आपको 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको ऐड करो तो वो इवन नंबर आए। कैन यू सी दिस, देयर आर 3 केसेस टू एग्जामिन। अब इनको हम अलग अलग तरीके से समझते हैं कि कैसे 2 ऐसे नंबरों को लाया जाए जिनको ऐड करें तो इवन नंबर को, कि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए। इसके ऊपर आगे यहाँ पे समझाया गया है। ओके, तो पहला केस है कि 2 इवन नंबर को ऐड कर रहे हैं जो 4 का मल्टीपल है। ऑलवेज गिव अ मल्टीपल ऑफ 4। जैसे 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दो किसी भी नंबर को, p की जगह मैं कुछ भी रख दूं, जैसे 4p है तो p की जगह मैं एक बार 1 रख दूं तो 4 आ रहा है, 2 रख दूं तो 8 आ रहा है, 3 रख दूं तो 4 3 12 आ रहा है। ये सारे कैसे नंबर आ रहे हैं, जो 4 के टेबल में आते हैं। तो सिंपल है, 4 विल ऑलवेज गिव अ मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक तरीका ये है जो 4 के टेबल में आता होगा। जैसे यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो इस केस में कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना। 4 12 16 24 36 कुछ भी आ रहा है, जैसे 4 8 12 16, तो ये सभी क्या होंगे, 4 से डिवाइड हो जाएंगे और रिमाइंडर 0 बचेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये बताया गया 12 और 16 है। अब इसमें घबराना नहीं है, हमने ये नंबर्स लिए जो 4 के मल्टीपल्स है ना, 4 के टेबल में आता है। तो कोई से भी 2 इवन नंबर इनमें से ले लो, मान लो 4 और 12 ले लिया तो कितना हुआ, ये
12 और 4 16, इसको हम 4 से डिवाइड किए थे अभी, 4 4 जा 16, 0 आ गया था। अब इन दोनों को ले लो, 12 और 16, तो कितना होता है 12 और 16, 6 2 8, 28 होता है। इसको 4 से डिवाइड करो, 4 7 जा 28, तो भी रिमाइंडर 0 आ गया है ना। इसको 24 को लो, तो 24 और 16 को लो, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करो, 4 10 जा 40, है ना। अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे ये 3 4 क्या लिखा हुआ है, 4 7 क्या लिखा हुआ है ना। एक सेकेंड बताती हूँ, ये यहां से है लिंक। जैसे ये आप सोच रहे हो 3 7 क्या लिखा है, तो ये 12 कैसे है, 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया। ये 16 कैसे है, 4 का मल्टीप्लाई 4 से किया। यही जो मैंने यहाँ पे अभी समझाया है ना। फिर ऐसे 16, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 से किया, ये रहा। फिर 28, 4 का मल्टीप्लाई 7 से किया, तो वही होता है 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7, ये लिखा है यहाँ पर, बीच में प्लस का साइन है, ये लिख दिया। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में देखो 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो बाहर 4 ले लिया, तो अब इसमें क्या बच गया, ये 4 बच गया, ये प्लस का साइन, और इसमें से 4 तो बाहर चला गया, तो क्या बच गया 7 बच गया। ठीक है, इसीलिए ऐसा लिखा है। ऐसे ही अगर मैं ऊपर वाले में इसमें बताऊं कैसे आया है ये, तो देखो 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 4 दोनों में, जो दोनों में होता है ना वो कॉमन होता है, तो 4 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 3, प्लस यहाँ क्या बच गया 4, है ना। तो ये 4 और 4 3 7, 4 7 जा 28 आ गया। ठीक, इस तरीके से, तो वही यहाँ पे कहा गया। तो पहला तरीका तो ये हो गया, दो ऐसे इवन नंबर ले लो जो मल्टीप्लाई होते हो 4 से, तो वो हमेशा मल्टीपल देंगे 4 के देंगे, है ना। अब इसमें दूसरा वाला पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। Adding two even numbers that are not multiple of 4 will always give a multiple of 4 because their remainders of 2 add ups to 4. क्यों? अब एक ऐसा नंबर लो जो 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, अब 2 ले लिया, तो प्लस 2 कब आ रहा था रिमाइंडर, जब 4 के टेबल में वो नहीं आ रहा था, ये वाला केस, ये वाला 2 रिमाइंडर बच रहा था। तो जैसे ये 6 है, तो 6 4 के टेबल में नहीं आता है ना, और 10 4 के टेबल में नहीं आता। क्यों? दोनों में कितने रिमाइंडर बच रहे हैं, 2 और 2, तो मैं 6 भी ले लूं और 10 भी ले लूं, इनको ऐड करो, अब कितना हो रहा है 16। तो देखो 16 4 के टेबल में आता है, यस आता है, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 0 आ गया। तो दो ऐसे नंबर ले लो जो 4 के टेबल में ना आते हो। तो 4 के टेबल में ना आने वाले नंबर कैसे बनाएंगे, तो कोई ऐसा नंबर लो जो 4 के टेबल में आता है और उसमें 2 ऐड कर दो। 2 ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिमाइंडर बचता है। ऐसा नंबर बनाना जो 4 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो हमें 2 ऐड करना पड़ेगा रिमाइंडर में। किसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, 4 के मल्टीपल में। क्लियर है? सिंपल भाषा में बोलूं तो ऐसा कोई नंबर लो जो 4 के टेबल में आता हो, मान लो 8 ले लिया और उसमें 2 ऐड कर दो तो 10, ये 4 के टेबल में नहीं आता है ना, तो 2 इसीलिए ऐड किया जा रहा है 4 के मल्टीपल में। तो वही सेकंड रूल यहाँ पे बताया गया है कि 2 ऐसे नंबर ले लो जो 4 के टेबल में नहीं आते हो, तो वो ये 2 और 2 मिलकर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और 4 जैसे ही ऐड हुआ तो फिर तो 4 के टेबल में आ ही जाएगा ना। वही यहाँ पे कहा गया है, 4p प्लस 2 और 4q प्लस 2, ऐसे लिखा है, ब्रैकेट ओपन कर दो तो 4p और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इन तीनों में से कॉमन लो, कॉमन लेना अभी मैंने आपको सिखाया, कॉमन मतलब कि जो सब में हो, है ना। तो इन तीनों में देखो क्या कॉमन है, 4 यहां से ले लिया तो इसमें p बच गया, इसमें q बच गया, और इसमें 4 बाहर चला गया तो 1 बच गया। अब 4 से मल्टीप्लाई हो रही है ये सारे नंबर्स, तो ये क्या होगा, 4 के टेबल में आता होगा। क्लियर है? वही यहाँ पे बताया गया है। मतलब एक ऐसा नंबर लिया जो 4 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में नहीं आ रहा क्योंकि 2 रिमाइंडर है। दूसरा भी ऐसा नंबर लिया जो 4 के टेबल में नहीं आ रहा और 2 रिमाइंडर है। तो अब ये वाला 2, ये जो बचा हुआ है, और ये वाला 2 मिलके ये एक ऐसा देखो करेक्ट बॉक्स बन गया, है ना। तो ये यहाँ पे समझाया गया है। ओके, सो जैसे 2 और 6 8 हो गया, ये अभी हमने एग्जाम्पल देखा, 6 और 10 16 हो गया। तो ये जो नंबर से अकेले ये 4 के टेबल में नहीं आते, लेकिन इन दोनों में से किसी भी पेयर को आप ऐड करोगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड अ मल्टीपल ऑफ 4 टू एन इवन नंबर दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो 4 का मल्टीपल हो, मतलब 4p ले लिया, उसको आप ऐड करो एक ऐसे इवन नंबर में जो 4 का मल्टीपल नहीं हो। तो 4 का मल्टीपल कौन सा नहीं होता है, 2 ऐड कर दो। तो इसमें आप अगर ऐड कर रहे हो, है ना, तो क्या होगा ये बताना है। क्या ये सिमिलर होगा, पैरिटी ऑफ द सम ऑफ एन इवन एंड ऑड नंबर। इवन और ऑड नंबर को हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, ऑड आता है। तो क्या ये सेम होगा इसके, तो ये सॉल्व करके दिखाना। इसको एक्सप्रेशन और विजुअलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है। सो लेट अस जस्ट सी, ये देखो एक 4p लिया और एक 4q प्लस 2 लिया, है ना, यहाँ पे मैंने लिया है
सेम नंबर ले ली, यहाँ पे क्यू है ना। यही चीज आगे देखो कैसे करके दिखाया, ये 4p एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ये वाली लाइन पूरा ये आप उतार देंगे, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। What happen when we add, या यहां से लिखना when we add a multiple of 4 to an even number that is not a multiple of 4। ठीक, यहां तक ही आ जाएगा ये लाइन लिख के। अब ये देखो 4p एज इट इज 4q प्लस 2, तो 4p ब्रैकेट ओपन होगा 4q प्लस 2। इन दोनों में से तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इसमें से नहीं, तो यहाँ पे लो 4, अब यहाँ p बच गया, यहाँ q बच गया और प्लस का 2। क्लियर है। तो इसमें एक नंबर वो है जो 4 से डिवाइड होता है और एक नंबर वो है जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, इनका हमें सम करना है। ठीक, तो क्या बनेगा, ये एक एग्जांपल यहां लेकर कर लेते हैं। एक ऐसा नंबर लो जो 4 से डिवाइड होता है 16, और एक ऐसा लो जो 4 से नहीं होता है 10। इनको ऐड करो तो 16 और 10 कितना आ जाएगा, 26। तो क्या होगा, ये डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। कैसे, 4 6 24, अभी भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2। क्लियर है। तो ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहा हो और ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा हो, इसको आप अगर ऐड करोगे, इसको अगर आप ऐड करोगे तो आंसर वही आएगा, फिर से रिमाइंडर 2 आएगा। क्लियर है यहां तक। नोटिस हाउ वी आर एबल टू जनरलाइज एंड प्रूव प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक यूजिंग अलजेब्रा एंड विजुअलाइजेशन। तो इस तरीके से विजुअलाइजेशन के थ्रू भी हम नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे दिया हुआ है ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सही होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभी सही होते हैं। जैसे ऑड और इवन वाला हमने किया था ना, ये हमें दिया हुआ था क्या ये हमेशा ऑड रहेगा, क्या ये हमेशा इवन रहेगा। अभी पहले पेज पे, दूसरे पेज पे बॉक्स में नंबर्स थे, उसको किया था। तो क्या ऐसे और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी भी सही नहीं होगा, है ना। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को यहाँ पर विजुअलाइजेशन के थ्रू सॉल्व किया गया है, बाद में हमें भी कुछ करने को कहे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सो वी एग्जामिन डिफरेंट स्टेटमेंट्स, अलग अलग स्टेटमेंट्स अबाउट फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम ट्रू और नेवर ट्रू। कभी कौन सा सही है, कभी कभी सही है या कभी भी सही नहीं है, ये देखेंगे। सो वी नो दैट सम ऑफ एनी टू मल्टीपल्स ऑफ 2 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2। कोई भी नंबर 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, तो ये नंबर ये 2 का मल्टीपल होगा। किसी भी नंबर को p की जगह आप कुछ भी रख लो, 3 रख लो, तो 3 2 6, 6 भी 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 के टेबल में आता होगा, है ना। तो ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट सब हैं जिन्हें हमें प्रूफ करना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, इफ 8 एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। मतलब कोई नंबर आपने लिया, जैसे 16 ले लिया, उसको आप 8 से डिवाइड करो, तो 8 1 जा 8 2 जा 16। ऐसे ही दूसरा नंबर लो 24, इसको भी 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8 8 3 जा 24। तो 16 भी 8 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 24 भी 8 से डिवाइड हो रहा है पूरा। तो क्या ये जो नंबर्स है इनका सम अगर मैं कर दूं तो वो भी 8 से डिवाइड होगा। तो देखो 16 और 24 का सम करो, क्या आ रहा है, 10 का 0 कैरी 3 और 4 40 आ रहा है। 40 को 8 से डिवाइड करो, तो 8 5 जा 40, यस, रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब हाँ, कोई दो नंबर अगर 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं और उसको जब हम उसके सम को भी 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, हाँ, हमेशा 8 से डिवाइड हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज ऑलवेज ट्रू। ठीक, अब इसको सब्सट्रैक्शन में करके देखोगे आप, तो चलो पहले तो ये वाला समझ लेते हैं जो मैंने आपको अभी एग्जांपल लेके बताया। तो 2 नंबर्स हैव 8 एज फैक्टर, जैसे 8 से मल्टीप्लाई किया। इन अदर वर्ड ये दोनों नंबर क्या है, 8 के टेबल में आते हैं, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई a है, तो a की जगह कुछ भी रखोगे तो 8 के टेबल में आता होगा, ऐसे ही b के टेबल में आता होगा। तो इनको आप करो 8, है ना, 16 16 56 18, जैसे मैंने अभी आपको 16 और 24 का करके दिखाया। तो वो दोनों ही नंबर को 8 से डिवाइड हो रहा है, ये है ना। 8 भी 8 के टेबल में आता है, 16 भी आता है, 16 भी आता है, 56 भी आता है। अब क्या इनका सम, ये 8a और 8b जो था, इनका सम अगर मैं करूं तो 8 कॉमन आ गया, a प्लस b, क्योंकि यहाँ 8 बच जाएगा, a बच जाएगा, यहाँ b बच जाएगा, है ना। तो ये क्या 8 से डिवाइड होगा, यस होगा, क्योंकि देखो 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों a प्लस b। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। पूरा 8 और 8 का पेयर्स इस तरीके से बनेगा तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 200 आया, है ना, 80 लिया और 120 ये वाला, तो 200 को 8 से डिवाइड करो, तो 8 2 जा 16, यहाँ 4 आया, 0 8 5 जा 40, देखो रिमाइंडर 0 आया, वही यहाँ पे कहा गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो इस वाले से क्या रूल बना कि अगर कोई नंबर दो नंबर को डिवाइड करता है, मतलब a अगर m को डिवाइड करता है, a अगर n को डिवाइड करता है, जैसे हमने अभी a की जगह 8 रखा था
पिछले एग्जाम्पल में। इसको जनरलाइज कर रहे हैं, रूल बनाएंगे अगर, तो क्या बनेगा, अगर कोई नंबर a जो है वो m को भी डिवाइड करता है और n को भी डिवाइड करता है, तो ये जो नंबर a है ना, ये m प्लस n को भी डिवाइड करेगा, और ऐसे ही ये नंबर m माइनस n को भी डिवाइड करेगा। ओके, सो इन अदर वर्ड्स, इफ m एंड n आर मल्टीपल ऑफ a, मतलब a के टेबल में कोई भी नंबर आ रहा है, तो m प्लस n और m माइनस n, इन दोनों, ये दोनों जो है ये a के टेबल में आते होंगे। ठीक है, यही पहले, अभी जो पहला रूल हमने पढ़ा उसमें यही समझाया गया है। नाउ दूसरा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, मतलब 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 के टेबल में आता है वो। डिविजिबल मतलब क्या होता है, 8 के टेबल में वो आता होगा तभी तो 8 से डिवाइड हो रहा है। देन 8 ऑल्सो डिवाइड्स ओनली 2 नंबर्स सेपरेटली दैट एड अप्स टू फॉर्म दैट नंबर। देखो इसमें क्या कहा गया है, अभी जो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। क्या है इस रूल में, पहले हमने क्या पढ़ा, 16 और 24 ये दोनों 8 के टेबल में आते हैं, तो क्या इनका सम भी 8 के टेबल में आता है, तो यस था। अब कह रहा है कि कोई सम दिया हुआ है, जैसे इसका सम हमने किया था तो 40 आया था, है ना। अब हमें कह रहा है कि सम दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है, तो ये तो 8 के टेबल में आता है, ये हमें पता है ना, ये सारे नंबर 8 के टेबल में आते हैं। तो क्या इसको किसी दो नंबर से हम जोड़ेंगे तो वो दोनों भी 8 के टेबल में आते होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे 40 है, तो मैं 40 को क्या लिख सकती हूँ, 36 और 4। ठीक है, तो क्या 4 8 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो दोनों नंबर 4 8 के टेबल में आए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां लिखती और 24, ठीक है, या 8 और 32, तो ये दोनों तो 8 के टेबल में आ रहे हैं, लेकिन 36 और 4 नहीं आ रहा है 8 के टेबल में, है ना। वैसे यहाँ पे दिया जैसे 72 8 के टेबल में आता है, लेकिन इसका सम मैं किससे कर रही हूँ वो उस पर डिपेंड करता है। 48 आता है, 24 आता है, लेकिन अगर इसी 72 को मैं 50 और 22 लिखूं तो ऐड करने पे तो 72 आ रहा है, लेकिन 50 कहाँ आता है 8 के टेबल में, 22 कहाँ आता है 8 के टेबल में। तो यस, ये जो स्टेटमेंट है कभी कभी समटाइम्स ट्रू होगा, हमेशा ट्रू नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 वाला आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ 7 वाला देख लेते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन ऑल मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर भी डिविजिबल बाय 7। क्या ये सही है कि अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल होता है तो उसके सारे मल्टीपल, मतलब जो उसके टेबल में आते हैं सारे नंबर 7 से डिविजिबल होते हैं। तो देखो 7j, जे की जगह कोई भी नंबर आप रख दो तो यस वो 7 के टेबल में आएगा क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसमें आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो 7 से तो मल्टीप्लाई होगा ना, 7 के टेबल में तो आएगा ना, वही कह रहा है दिस कंटेन अ टोटल ऑफ mj। ये देखो 7 इस वाले नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, तो यस ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। क्यों, देखो 7j की जगह, j की जगह 2 रखा था, 6 रखा था, 14 रखा था, तो यहाँ पे 14 42 और 98 आया। अब इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 14 लिया मान लो आपने, 14 को यहाँ पर आपने एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया, 28 आया। 28 7 के टेबल में आता है, तो यस आता है, 7 4 जा 28। ऐसे ही इसको 42 को लो आप, 42 को आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 126 आया। तो क्या ये 7 के टेबल में आता है, 7 1 जा 7, 56, 7 8 जा 56, यस रिमाइंडर 0 बचा, राइट। तो वही यहाँ पे कहा गया है द नंबर 7jm, या इनका जो मल्टीप्लाई है ये 7 का फैक्टर है क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो वी कैन सी दैट स्टेटमेंट 3 इज ऑलवेज ट्रू, ये हर केस में सही बैठेगा। कोई नंबर 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसी नंबर को आप किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या वो 7 के टेबल में आता होगा, यस आएगा, क्योंकि देखो ना एट द एंड दोनों मल्टीप्लाई में है 7 से, है ना। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका रूल क्या बनेगा, इन जनरल इफ a इज डिवाइडेड बाय की, मतलब कोई एक नंबर है a, उसको k से डिवाइड किया जा रहा है, तो इसके ऑल मल्टीपल्स ऑफ a, मतलब इसके मल्टीप्लाई में आप कुछ भी कर दो, a के मल्टीप्लाई में आप कुछ भी कर दो वो भी k से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यही सिंपल सा इसका रूल है। क्या रूल है, a अगर k से डिवाइड हो रहा है तो आप a के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, मान लो a के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो तो भी वो k से डिवाइड होगा, a के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो तो भी वो k से डिवाइड होगा, और a के साथ 3 कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तो वो k से डिवाइड होगा। कैसे, तो चलो ये देख लेते हैं, इसको एक एग्जांपल में यहाँ पर लेके, अभी हमने 7 वाला तो देख ही लिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो a की जगह यहाँ पर 2 रखा है, ठीक है, और a की जगह 2 रखा है और k की जगह यहाँ पर मैंने 2 रखा है। ओके, नाउ 2 को 2 से डिवाइड करो तो एक ये वाला जो है पहला वाला देख लेते हैं, यहाँ पे 2 है और नीचे भी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, तो ये कट रहा है।
अब यहाँ पर आप 2 रख दो, ठीक है, ये a हम 2 ही रख रहे हैं और k भी 2 ही रख रहे हैं, और यहाँ भी 2 रख दो, तो 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यस ये कैंसिल हो रहा है पूरी तरीके से। अब यहाँ पर 2 रखो, मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये देखो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है ना, रिमाइंडर 0 बचेगा। कैसे किया मैंने ये रिमाइंडर, इसमें कैसे 0 बचेगा, तो ये देखो यहाँ पे 3 2 जा कितना आएगा, 6 आएगा, 3 2 जा 6 को 2 से डिवाइड करना है, तो करो डिवाइड, 2 3 जा 6, है ना, रिमाइंडर 0 बचा। तो यही इसका रूल है कि अगर कोई a नंबर k से डिवाइड हो रहा है तो a का कितना भी मल्टीपल आप कर लो, यहाँ पे m n कुछ भी कर लो, तो वो भी k से डिवाइड होगा। नाउ नेक्स्ट है, अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, मतलब 12 जिस जिस टेबल में आता है उससे भी डिवाइड होगा। जैसे कि एक कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, है ना, ये सारे नंबर 12 के टेबल में आते हैं। तो फैक्टर्स जो होंगे मल्टीपल ऑफ 12 विल ऑल्सो इंक्लूड फैक्टर्स ऑफ 12, मतलब 12 2 इंटू 6 ये इसके फैक्टर है। मतलब 12 किस किस टेबल में आता है, तो 12 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है। तो इनसे आप मल्टीप्लाई करो, 2 6 कर दो या 2 3 कर दो या 3 4 कर दो, इन सबके भी वो पूरी तरीके से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे 24 है तो 24 के फैक्टर्स, 24 किस किस टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 8 12 14, तो मतलब जैसे ये 24 जो है ये 12 से डिवाइड हो रहा था, 12 2 जा 24, तो ये जो 24 है ये किसी भी फैक्टर से पूरा डिवाइड होगा, 4 से भी हो जाएगा, 24 को 4 से करो, 4 6 जा 24 0 आ गया, 8 से भी हो जाएगा, 3 8 जा 24, है ना। तो यही यहाँ पे कहा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इन जनरल इफ a इज डिविजिबल बाय k, इसका रूल क्या बन रहा है कि a अगर k से डिवाइड हो रहा है तो ये जो a है इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ k के किसी भी फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल में यहाँ था जैसे 24 12 से डिवाइड हो रहा है तो 24 किसी भी फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा, ओके। जैसे 8 से भी हो जाएगा, यहाँ पे 4 होता तो भी हो जाता, यहाँ पे 2 होता तो भी हो जाता, ओके। नाउ नेक्स्ट है, अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है देन इट ऑल्सो डिविजिबल बाय एनी मल्टीपल ऑफ 7, तो क्या ये 7 के किसी भी मल्टीपल से डिवाइड होगा, तो ये देख लेते हैं। ये कभी कभी सही होगा कि ये नंबर मान लो 7 से डिविजिबल है ना, 7 की जगह आप कुछ भी रखोगे तो 7 से डिविजिबल है, तो जैसे मान लो यहाँ 6 रख दिया तो 7 6 42, है ना। अब देखो, अब कह रहा है कि ये तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, नंबर डिविजिबल बाय 7 और मल्टीपल ऑफ 7, कह रहा है मल्टीपल ऑफ 7 मतलब ये वाला जो नंबर आया है 42 इज विल बी डिविजिबल बाय 7m इफ एंड ओनली इफ m इज अ फैक्टर ऑफ k। क्या हमने देखा 42 7 से तो डिवाइड हो रहा है, तो क्या 42 7 के सभी मल्टीपल से डिवाइड होगा, मल्टीपल मतलब वो नंबर जो 7 के टेबल में आते हैं, तो देखो 7 6 42 होता है, तो 6 से तो डिवाइड हो रहा है, मतलब 42 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 7 4 28 होता है, ये भी तो 7 के टेबल में आ रहा है 28, लेकिन 28 से डिवाइड करो 42 को, नहीं होगा डिवाइड। यहाँ पे 28 आया, 4 और 1 14 आया, 14 14 आ गया, 28 के टेबल में 14 कहाँ आता है ना, तो ये नहीं डिवाइड। इस वाले हमने केस में क्या देखा, ये फॉल्स हो गया। अब एक देखते हैं ये सेकेंड वाला केस, इसमें ये ट्रू है। कैसे, देखो 7 6 42, अब 42 को इस वाले नंबर को आप 42 से डिवाइड करो तो यस हो रहा है, 42 1 42। अब दूसरे से भी करो, 7 2 14 होता है, तो 42 को 14 से डिवाइड करो, तो 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42 हो गया, है ना। तो एक केस में हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे समटाइम्स ट्रू, कि कभी कभी सही होता है। वी कैन सी दैट दिस स्टेटमेंट इज ओनली समटाइम्स ट्रू, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अब यही चीजें हमें करने को कही गई है कि एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताना है ऑलवेज ट्रू है, समटाइम्स ट्रू है, नेवर ट्रू है। जैसे पहला है, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, तो क्या ये 36 से भी डिवाइड होगा, मस्ट बी डिविजिबल बाय 36, तो कैसे ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। क्यों, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। कोई एक नंबर ले लो आप जो 9 के टेबल में भी आता हो, 4 के टेबल में भी आता हो, ठीक है। तो 36 ले लेते हैं, 36 9 के टेबल में कितने बार में आता है, 4 9 36, 4 के टेबल में 4 9 36, तो 36 के टेबल में भी तो 36 आता है, 36 1 36, है ना। तो इसीलिए ऑलवेज ट्रू होगा। नाउ सेकंड, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 24, तो कोई एक नंबर लो जो 6 के टेबल में भी आता हो, 4 के टेबल में भी आता हो, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों टेबल में आता है, तो 36 ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ देखो 6 के टेबल में 6 6 36 होता है, 4 के टेबल में
4 9 36 होता है ना। अब बचा 24, तो देखो ये तो छोटा है ना, 36 के टेबल में कहां से आ रहा है, डिवाइड करेगा ना 36 को 24 से, आप डिवाइड करो तो 1 बार में 24, फिर रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसीलिए ये वाला जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये आएगा समटाइम्स ट्रू, ठीक है, समटाइम्स ट्रू। ये कभी कभी सही होगा, कभी कभी नहीं भी सही होगा, क्योंकि अगर मैं 24 ले लेती इसकी जगह तो देखो ये सही हो जाता। मैंने आपको वो एग्जाम्पल लेके बताया 36 जिसमें ये सही नहीं बैठ रहा है। अभी 24 लेके मैं आपको करके दिखाती हूँ। 24 एक ऐसा नंबर है जो 6 के टेबल में भी आता है, 6 4 24, 4 के टेबल में भी आता है, 4 6 24, लेकिन 24 को अगर आप देखोगे तो 24 के टेबल में भी आता है, 24 1 24, तो तीनों ही टेबल में आ रहा है, लेकिन जो 36 वाला हमने लिया था वो नहीं आ रहा। सो इन जनरल इफ a इज डिविजिबल बाय k, अगर a जो है k से डिवाइड हो रहा है, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय m, और a जो है वो m से भी डिविजिबल है, तो a इज डिविजिबल बाय एलसीएम ऑफ k m, मतलब k और m के एलसीएम से डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 4 9 36 से भी डिवाइड होगा। 6 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 4 24 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये हर केस में सही नहीं है ना। दिस इज बिकॉज a इज मल्टीपल ऑफ k and multiple of m. So a's prime factorization should contain the prime factorization LCM of k and m. तो LCM वाले नंबर अगर आप ले रहे हो तो yes always true आएगा। अदर कोई नंबर ले रहे हो, जैसे 6 4 24 है तो ये तो हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या ले लिया था, 6 6 36, तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 6 और 4 के ही LCM को लेकर तब हमें कोई तीसरा नंबर लेना है। Okay, now when you add an odd number to an even number, we get multiple of 6. अगर आप कोई एक ऑड नंबर लेते हो, एक इवन नंबर लेते हो, मान लो कोई सा भी एक ऑड नंबर ले लिया 5 और एक इवन नंबर ले लिया कोई सा भी 4 ले लो, तो 5 और 4 9, सो वी गेट अ मल्टीपल ऑफ 6, तो हमें 6 का मल्टीपल मिलता है। सो वी नो दैट मल्टीपल ऑफ 6 आर ऑल इवन नंबर्स। 6 के मल्टीपल क्या होते हैं, सारे इवन नंबर होते हैं। द सम ऑफ एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर विल बी एन ऑड नंबर। ये तो क्या आ गया हमारा, ऑड आ गया। 6 के टेबल देखो, 6 1 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, सारे क्या है, इवन नंबर है, लेकिन यहाँ तो ऑड नंबर आ रहा है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा, नहीं। Therefore this statement is never true, ये कभी सही नहीं होगा। We can also explain this algebraically, इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि 2n मतलब कोई इवन नंबर है, प्लस 2m+1 कोई ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर का फॉर्मूला है, तो ये हमेशा, तो ये 6j होगा, नहीं होगा, ये क्या है, ये नेवर ट्रू है ना। नाउ वेयर 2n ये इवन है, 2m+1 ऑड है, एंड 6j इज मल्टीपल ऑफ 6 हुआ था, है ना। आगे क्या सॉल्व किया है, ये देखो क्या लिखा है, 2n ये वाला प्लस, ये ब्रैकेट ओपन कर दो, 2m+1 इज इक्वल टू 6j, ये प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1 कर दो, 2n प्लस 2m इज इक्वल टू 6j माइनस 1, ठीक। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो यहां बचा n और यहां बचा m, और यहां 6j माइनस 1, विच मीन्स कि 2 का मल्टीपल ये जो है n प्लस m, ये एक इवन नंबर है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, शुड बी इक्वल टू 6j माइनस 1, ये 6j माइनस 1 के बराबर होना चाहिए, जो कि एक ऑड नंबर है। ये क्या है, ऑड नंबर आ रहा है। दिस इज नेवर ट्रू, तो ये स्टेटमेंट कभी सही नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है व्हाट रिमेन्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड अ नंबर, एक नंबर बताओ जिसको आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, ठीक है। तो 5 के टेबल में जो भी नंबर आते हो, 5 के टेबल में 5 आता है, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, तो इन सभी में आप 3 ऐड कर दो, क्योंकि हमें 3 रिमाइंडर लाना है ना। तो इनमें से कोई सा भी नंबर आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, जैसे 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, तो आप 8 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 5, 6 7 8, 3 आ गया रिमाइंडर, 3 ही रिमाइंडर लाना था। 15 और 3 कितना होता है, 18, 18 को आप 5 से डिवाइड करो, तो 5 3 15, 16 17 18, तो 3 रिमाइंडर आ रहा है। समझ में आया, तो ऐसे आप 3 ऐड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 5 और 3 8, 13, 18, 23, 28, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैप्चर्स ऑल सच नंबर्स। तो ये जो मैंने बताया, क्या तरीके से मैंने बताया आपको, कौन सा इसमें से जो फॉर्मूला है, 5 में मैंने क्या किया, 3 ऐड किया है 5 के मल्टीपल में, मतलब ऐसे किया है, देखो 5 था, ये पहले वाले को बता रही हूँ, ध्यान से समझना। 5 है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 × 1 + 3, ये लिख सकती हूँ, 5 1 5 और 3, यही बन गया यहाँ पर। अब ये दूसरा वाला ऊपर देखो, यहाँ पर दूसरा वाला
10 प्लस 3 है, तो ये क्या है 5, यहां पर क्या है, तो इसको हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 5 2 10 प्लस 3, फिर 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, 5 3 15, ये वाला तीसरा वाला आ गया प्लस 3, फिर 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, तो ये 4 की जगह आप के रख दो, ठीक, तो 5 मल्टीप्लाई के या 5 के प्लस 3, ये हमारी इक्वेशन है। देखो कहाँ लिखा हुआ है 5k प्लस 3, ये रहा फोर्थ वाला, क्लियर है। तो द नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 आर मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स कर दो, बट वी वांट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 5 में 3 ज्यादा जोड़ दो, जो मैंने यहां समझाया उसी को इन्होंने समझा रखा है, 3 और एक्स्ट्रा बच जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, लेट अस कंसीडर अनदर एक्सप्रेशन, ये वाला जो दिया है, सी द वैल्यूज इट टेक्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के। अब के की जगह आप कुछ रखो, जैसे 5 मल्टीप्लाई के माइनस 2 दिया है, तो 5 मल्टीप्लाई के की जगह एक बार 1 रख लेते हैं, 5 1 5 माइनस 2 क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ देखो 3 रिमाइंडर बच रहा है। ऐसे ही अब दूसरा हम के की जगह एक बार 1 रखा था, अब 2 रख के देखते हैं, 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, तो 5 2 10 माइनस 2 क्या आ रहा है 8 आ रहा है ना, पहले 3 आया, अब 3 रखोगे 5 की जगह, तो 5 3 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 13 आ रहा है। तो इस तरीके से वैल्यूज रख के अगर हम देख रहे हैं, तो नंबर्स दैट लीव्स अ रिमाइंडर 3, जिसमें 3 रिमाइंडर बचेगा व्हेन डिवाइडेड बाय 5 कैन आल्सो बी सीन एज 2 लेस देन मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5k माइनस 2, ठीक है। ये भी आप करोगे, जैसे 18 है तो 18 को भी आप 5 से डिवाइड करो, 5 3 15, तो यहाँ क्या आ गया 3 आ गया, 23 को करो, वही चीजें आ रही हैं, तो एक ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा 5k माइनस 2 और 5k प्लस 3, ये वाले दोनों जो हैं ये इसके सही हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशंस पूछा था, एक भी सही हो सकता है या एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, है ना, तो ये दोनों एक्सप्रेशंस को अगर हम ले रहे हैं तो हमारा आंसर जो है रिमाइंडर 3 बचेगा। आर देयर अदर एक्सप्रेशन दैट जनरेट नंबर्स दैट आर 3 मोर देन मल्टीपल ऑफ 5, कोई और ऐसा नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं, इनमें से यही दो एक्सप्रेशन है जिनसे हम रिमाइंडर जो है 3 आएगा अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ तक हमारा हो गया, अब फिगर इट आउट जो है हम ये जो नेक्स्ट वाला है यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ओके, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, अब नेक्स्ट में इसको फिनिश ही कर लेंगे, थोड़ा सा बचा है चैप्टर। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस, इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।